हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जो सबसे अवेटेड टॉपिक था बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन वहां पर पहुंच गए हैं। हम जो मेथड यूज करेंगे वो कोफिशिएंट मेथड है। कोई अलग से कोई मेथड नहीं है, बट बहुत बेहतरीन मेथड है और आपको एक बार इसको समझना है। कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आप इसको सॉल्व करने में सक्सेसफुल होंगे। कॉन्सेंट्रेट होकर समझिएगा। 2 से 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन में आपको प्रैक्टिस करूंगा और फिर आप अपना जितने भी शीट्स आपको दी जाएं और जो आपके पास अवेलेबल कंटेंट है, जितना आपके पास उपलब्ध हो पा रहा है, वहां से क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा। पहले सिर्फ एक छोटा सा भी जान लीजिए कि किसी भी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने की रिक्वायरमेंट क्या है। तो 9th क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि जितने भी केमिकल चेंजेस होते हैं वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को ओबे करते हैं। इसका मतलब ये है कि रिएक्शन से पहले रिएक्टेंट का जो टोटल मास था, रिएक्शन के बाद जो प्रोडक्ट्स बनेंगे, रिएक्शन होने के बाद जो प्रोडक्ट्स बनेंगे, तो उनका जो मास होगा वो रिएक्टेंट के टोटल मास के बराबर आना चाहिए। तो सिर्फ इसी चीज को बैलेंस करने के लिए हम जैसे मैथमेटिक्स में एलएचएस को आरएचएस के बराबर करते हैं, वैसे ही हम यहाँ पर केमिकल रिएक्शन में भी रिएक्टेंट के टोटल मास को, यानी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट को हम बराबर करेंगे किसके, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन रिएक्टेंट साइज। मतलब जो जो एलिमेंट आपको रिएक्टेंट में काम आ रहे हैं उतने ही आपको रिएक्टेंट, उतने ही प्रोडक्ट साइड में भी आपको एलिमेंट मिले। तो ज्यादा बात नहीं करके हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं। शुरू करने के लिए मैं एक या दो अच्छे से एग्जांपल लेंगे जो आपके बुक से रिलेटेड है, और जिन जिन रिएक्शन मैंने आपको बोला था कि बाद में जाके इसको बैलेंस करेंगे, आज उनको बैलेंस करने की भी कोशिश करेंगे, ध्यान रखिएगा। तो पहला एग्जाम्पल आप देखिए। पहला एग्जाम्पल हम जो ले रहे हैं वो ले रहे हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन का, जिसमें हीट लिबरेट होती है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन को भी आप यहाँ समझ लें। एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शंस होती हैं जिसमें प्रोडक्ट की तरफ हम प्रोडक्ट साइड में प्रोडक्ट तो मिलेंगे, साथ में एनर्जी भी रिलीज होगी। ध्यान रखिएगा, एज ए एनर्जी भी हमारा एक प्रोडक्ट होगा। और ऐसी रिएक्शन में सबसे ज्यादा जो रिएक्शन आपको काम आने वाली है वो है बर्निंग ऑफ फ्यूल, जिसको आप 8th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं। फ्यूल में आप डीजल की बात कर सकते हैं, पेट्रोल की बात कर सकते हैं, नेचुरल गैस की बात कर सकते हैं, कोल की बात कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, हम यहाँ पर जो एग्जाम्पल लेके शुरू करेंगे वो बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस का एग्जाम्पल लेके हम शुरू करेंगे। तो देखिए, बच्चों बहुत आराम से कॉन्सेंट्रेट होकर देखिएगा। सिंगल बार आपको देखने की जरूरत है। कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए आप उसको बड़ा आसानी से, बड़ा क्लिनिकली सॉल्व करने में, बैलेंसिंग के लिए सक्सेसफुल होंगे। ध्यान रखिएगा। एग्जांपल देखिए, नेचुरल गैस क्या होती है, मीथेन। मीथेन क्या होता है, एक कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4। तो 4 हाइड्रोजन आप लगा दें, ये कहलाता है मीथेन। क्लियर है। इसको आप बर्न करो ऑक्सीजन के साथ, ये हम ऊपर बर्न लिखेंगे, ध्यान रखिएगा, जिसका सिंबल हम ट्राइंगल भी लेते हैं। गर्म करेंगे, क्या बनेगा, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि कार्बन है ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगी तो CO2 बनेगा। हाइड्रोजन है ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो हाइड्रोजन का ऑक्साइड बनेगा, H2O बनेगा। प्लस दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट दिस रिएक्शन, एनर्जी, ये भी साथ में हमको मिलेगी। अब हमारा पार्ट ये किसका एग्जांपल था, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का, क्योंकि एनर्जी रिलीज हो रही है सराउंडिंग को। दिस इज नॉट आवर कॉन्सेप्ट। आज हम सिर्फ ये चाहते हैं बैलेंसिंग, बैलेंस कैसे करना है। तो देखिएगा, अब इसका बैलेंसिंग करने के लिए आप एक छोटा सा कॉन्सेप्ट याद रखेंगे। हमारे पास में भी कितने रिएक्टेंट है, 2 रिएक्टेंट है। कितने प्रोडक्ट्स हैं, 2 प्रोडक्ट्स हैं, CO2 और H2O। आप क्या कीजिए, यहाँ पे सब स्क्रिप्ट में लेफ्ट साइड में जितने भी रिएक्टेंट है और जितने भी प्रोडक्ट है, एक नंबर असाइन कर दीजिए इसको, X CH4, यहां हम लिखेंगे YO2, यहां हम लिखेंगे Z CO2, और यहां कुछ भी आप लिख दें AH2O। क्लियर है। या और ज्यादा अच्छा सिंप्लीफिकेशन में आप ले लें और ज्यादा अच्छे से आप कोफिशिएंट रख लें। आप इसको लिख लें P, यहां लिख लें Q, यहां लिख लें R, और यहां लिख लें S। ये मैं ऐसे इसलिए ले रहा हूं कि आपको जो रिएक्शन में काम आते हैं वो ना मिल जाए, तो उन्हें PQRS जो भी आपको अच्छा लगे आप ले सकते हैं। देखिए, अब करना क्या है, हम ये क्यों ले रहे हैं, इस मेथड का नाम है बैलेंसिंग के, इस मेथड का नाम है कोफिशिएंट मेथड। तो देखिए, आपको क्या करना है, सबसे पहले जब हम पहला रिएक्टेंट देखते हैं तो वहां पे CH4 है, वहां 2 एलिमेंट, एक तो कार्बन है और एक हाइड्रोजन है। कितना कार्बन है, 1, और आगे मल्टीप्लाई में मैं किससे कर रहा हूं, P से कर रहा हूं। तो ये जस्ट लाइक मैथमेटिक्स की तरह है कि अगर आपको जैसे यहाँ लिखा हुआ है 5x + y, तो मैथ्स में इसको कैसे रीड करते हैं, 5x + 5y करते हैं या नहीं करते हैं। सेम वही कॉन्सेप्ट है। P यहाँ पे पूरे CH4 के आगे लगा हुआ है,
तो कार्बन के रेफरेंस में एक कार्बन है, पी लगा हुआ है, तो आप पी लिख दें यहाँ पर कार्बन के रेफरेंस में, क्योंकि कार्बन के रेफरेंस में एक कार्बन है, पी से मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा पी। और कहीं पर कार्बन है क्या रिएक्टेंट साइड में? नहीं है। अब प्रोडक्ट साइड में आ जाए, वहां पर कार्बन की नंबरिंग चेक करें। कार्बन यहां पर है CO2 में, कोफिशिएंट का लगा हुआ है R, और CO2 में सिर्फ एक कार्बन है, एक कार्बन R से मल्टीप्लाई होकर कितना बनाएगा? R। क्लियर है? ये तो हो गई कार्बन के रेफरेंस में। इसके बाद ये हमारी इक्वेशन नंबर बन गई फर्स्ट। देखते जाइएगा, कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा, हम एग्जाम्पल 2-3 लेंगे एक साथ, 100% आपको समझ आएगा। पेशेंसली इसको वीडियो को देखिएगा। इसके बाद आप इसी CH4 में हमने कार्बन के रेफरेंस में इक्वेशन लिख ली, अब हाइड्रोजन के रेफरेंस में लिखेंगे। तो CH4 में 4 हाइड्रोजन है, 4 किससे मल्टीप्लाई होगा? P से, तो बनेगा 4P इज इक्वल टू। अब यहां पर आप हाइड्रोजन देखें कि हाइड्रोजन यहां तो है नहीं, H2 में हाइड्रोजन है, कितने हाइड्रोजन है? 2 हाइड्रोजन है, मल्टीप्लाई किससे हो रहा है? S से, तो हम लिखेंगे ट्वाइस ऑफ S। ये इक्वेशन नंबर 2। आगे हम इसको कट कर लेंगे, भले आप यहीं पे कर ले, ट्वाइस ऑफ S आ रहा है तो ये कट जाएगा, यहाँ पे कितना बचेगा? 2P। क्लियर है? 2 से 4 कट जाएगा आपका। ये इक्वेशन नंबर सेकंड। थर्ड इक्वेशन हम लोग जो लिखेंगे ऑक्सीजन के रेफरेंस में लिखेंगे, रिएक्टेंट की तरफ O2 दिया हुआ है, आगे Q से मल्टीप्लाई करा है, तो 2Q हमारे पास आ जाएगा ऑक्सीजन के रेफरेंस में। सो दिस इज 2Q इज इक्वल टू, यहां पर आप ऑक्सीजन को देखें तो प्रोडक्ट साइड में 2 जगह मेरे पास में ऑक्सीजन है, CO2 में भी ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन के एलिमेंट्स मौजूद है, एटम मौजूद है, तो 2 को R से मल्टीप्लाई करें, कितना हो जाएगा? ट्वाइस ऑफ R। प्लस यहां पर एक ऑक्सीजन है, S से मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा? S। यहां तक समझ आया? तो हमको क्या करना है, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बता देता हूं। जो भी रिएक्शन आपको गिवन है उसमें कुछ भी नहीं करना है, आप कोफिशिएंट लगा दें, P, Q, R, S, X, Y, Z, A, B, C, जो आपको अच्छा लगे। क्लियर? फिर आप सिंगल एलिमेंट के रेफरेंस में आप चेक करें। जैसे पहला मैंने कार्बन को लिया, रिएक्टेंट साइड में टोटल कार्बन देख लिए, एक ही जगह कार्बन था CH4 में, उस तो C का कोफिशिएंट 1 हो गया, P से मल्टीप्लाई किया, P लिखा। इस प्रकार से ये 3 इक्वेशन हमको मिली। अब हम इस इक्वेशन का क्या करने वाले हैं, आप ये देखिए कि कौन सा ऐसा अननोन वेरिएबल है जो ज्यादा बार आ रहा है। तो हम देखें, P पहली इक्वेशन में भी है, P दूसरी इक्वेशन में भी है, थर्ड में नहीं है। आप R को देखें, R पहली इक्वेशन में है, दूसरी में है, सेकंड में नहीं है। S को देखें, S सेकंड में है और थर्ड में है। तो आप किसी को भी, क्योंकि सब बराबर आ रहे हैं, तो आप P को मान लीजिए 1। ये हम हमेशा करेंगे ऐसा ही, जो सबसे ज्यादा बार आता है उसको कितना मान लेंगे 1, और अगर सब बराबर आ रहे हैं तो किसी को भी मान लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये आपने P को कितना माना? 1। जैसे ही P को 1 माना, R कितना हो जाएगा इक्वेशन फर्स्ट से, तो यहां पर हम लिख सकते हैं R इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? R भी 1 हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, जो वैल्यूज हम निकाल रहे हैं उनको बॉक्स में डाल रहे हैं, ये थोड़ा आइडेंटिफाई करने का तरीका। अब अगर मैं इक्वेशन नंबर सेकंड पे जाऊं तो वहां पर P की वैल्यू को आप रख दे 1, तो S कितना हो जाएगा? 2। S कितना हो जाएगा? 2। S की भी वैल्यू हमको मिल गई। 4 अननोन वेरिएबल रखे थे, P, Q, R, S। P हमें मिल गया, R हमें मिल गया, S हमें मिल गया। Q निकालना वो इस इक्वेशन से मिल जाएगा। तो 2Q इज इक्वल टू, यहाँ पे कितना आ जाएगा? ट्वाइस ऑफ R कितना है हमारा? 1 प्लस S कितना है? 2। तो 2Q इज इक्वल टू कितना आ रहा है? 4। सो दिस इंप्लाइज Q इज इक्वल टू 2। मुझे उम्मीद है आपको ये इतनी सिंपल मैथमेटिक्स आसानी से समझ में आई होगी। सारे अननोन वेरिएबल हम निकाल चुके हैं, ये वैल्यूज आप यहां जाके रखें और अपना बैलेंस्ड इक्वेशन आप गेन करें। देखिए, P की जगह कितना रखना है मुझे? P हमारा ये रहा, ये हो जाएगा CH4, प्लस Q की जगह मुझे कितना रखना है? 2, ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ O2, ट्वाइस ऑफ O2। बॉन्ड ये हमको छेड़ नहीं रहे। R की जगह मुझे कितना रखना है? R कितना मिला मुझे? 1। सो आई विल राइट CO2। S की जगह मुझे कितना रखना है? 2 प्लस ट्वाइस ऑफ H2O। आप इसको चेक कर लें। आप चेक करने का तरीका देखिए, रिएक्टेंट में कार्बन कितना है? 1, प्रोडक्ट में भी कार्बन कितना है? 1। रिएक्टेंट में हाइड्रोजन कितना है? 4। रिएक्टेंट की तरफ कुल हाइड्रोजन कितने हैं? 4। प्रोडक्ट में भी आप देख लें, 2H2O लिखा हुआ है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 2H2? जैसे मैथमेटिक्स में आप 2x को क्या लिखते हैं? x प्लस x, तो वैसे ही 2H2O को आप क्या लिखेंगे? H2O प्लस H2। तो कितने हाइड्रोजन हो गए? 4। तो रिएक्टेंट की तरफ भी 4 हाइड्रोजन और प्रोडक्ट की तरफ भी कितने हाइड्रोजन है? 4 हाइड्रोजन है। इक्वेशन बैलेंस्ड है, कुछ घबराने की बात नहीं है। तो इसके बाद देखें, ऑक्सीजन 2 2 4, क्योंकि ट्वाइस ऑफ O2 का मतलब O2 प्लस O2, 4 ऑक्सीजन, और यहाँ पे भी 2 ऑक्सीजन इधर और 2 ऑक्सीजन इधर, कुल कितने हो गए? 4। सो दिस इज द बैलेंस फॉर्म।
मैं एक और एग्जांपल लिखूंगा, आप जरूर नोट करके देखें और इसको पूरा प्रॉपरली लिखें। प्रैक्टिस हम ज्यादा करेंगे और 100% दिस इज अ बेनिफिट बेस्ट मेथड समझने के लिए ध्यान रखिएगा। एक और सेम रिएक्शन आपको बता रहा हूँ एक्सोथर्मिक की, वहां पे भी आप फ्यूल लेंगे। पहला फ्यूल अपने के लिए CH4, दूसरा जो हम एक और रिएक्शन ले रहे हैं वहां पर एक और हम जो फ्यूल ले रहे हैं वो देखिए क्या है, C4H10, या आप चैप्टर नंबर 4 में पढ़ेंगे, भी ब्यूटेन कहलाता है। इसकी रिएक्शन हम ऑक्सीजन से करवा रहे हैं। क्या बनेगा, CO2 प्लस H2O और प्लस एनर्जी निकलनी है क्योंकि कौन सी रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक। ये भी फ्यूल है यहाँ पर, ये ब्यूटेन भी क्या कहलाता है, फ्यूल। दिस इज ब्यूटेन। जैसे पहला वाला क्या कहलाता था, जो नेचुरल गैस हमने लिखा वो मीथेन था, ये ब्यूटेन है। आप इसको गर्म करेंगे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, क्या बनेगी, C के कारण CO2, हाइड्रोजन H2 और देन एनर्जी। बैलेंस करने का वही तरीका, कोफिशिएंट यहां पर रखें। आप यहां पे ले ले P, Q, R, S। अब हमें सबसे पहले P की वैल्यूज कार्बन के रेफरेंस में चेक करनी है। तो कार्बन कितने हैं, 4, आगे P से मल्टीप्लाई हो रहा था, कुल कार्बन कितने हो गए, 4P। कितने हो जाएंगे आपके, 4P। और कहीं पर कार्बन है क्या, नहीं है। रिएक्टेंट की तरफ आ जाए, एरो के बाद जैसे आप क्रॉस करेंगे इसलिए यहां बराबर लगा दें। यहां कार्बन एक ही है, R से मल्टीप्लाई हो रहा है तो कितना हो जाएगा, R। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकेंड इक्वेशन बनाएंगे हाइड्रोजन के टर्म में, हाइड्रोजन के रेफरेंस में। यहाँ C4H10 में कितने हाइड्रोजन है, 10 हाइड्रोजन है। 10 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, P से। कितना हो जाएगा, 10P। कितना हो जाएगा, तो यही लिख लेते हैं, जगह की कमी है, 10P। और हाइड्रोजन देखें आपको, यहाँ इधर तो कोई हाइड्रोजन है नहीं, रिएक्टेंट की तरफ, प्रोडक्ट की तरफ कितना हाइड्रोजन है, H2O में 2 हाइड्रोजन है और पूरा H2O किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, S से। तो आप लिखेंगे ट्वाइस ऑफ S इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ S। यहीं पर हम कट कर लेते हैं, 2S यहाँ 10, तो ये 2 हट जाएगा और यहाँ कितना आएगा, 5। ये आपको बहुत अच्छे से आती होंगी मैथमेटिक्स से, छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट्स हैं। फिर आप आ जाए ऑक्सीजन के पास, O2 है, Q से मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम क्या लिखेंगे, 2Q। क्या लिखेंगे, 2Q। ये 2Q इज इक्वल टू, यहां पर ऑक्सीजन CO2 में 2 ऑक्सीजन है, R से मल्टीप्लाई हो रहा है, ऑक्सीजन भी किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, R से, तो 2R लिखेंगे। ये 2R प्लस ऑक्सीजन यहां पर भी है, एक ऑक्सीजन है, S से मल्टीप्लाई हो रहा है तो S। क्लियर है। अब हम सेम वही, किसी एक को आप जो भी ज्यादा बार रिपीट होता है उसको हम कितना मान लेते हैं, 1 मान लेंगे, ध्यान रखिएगा। तो P को आप यहां पर 1 मान लें। P इज इक्वल टू कितना लिया मैंने, 1। तो जैसे P इज इक्वल टू 1 रखेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट से आप क्या लिखेंगे, यहां एरो करके लिख दें, R इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4। P की वैल्यू मैंने मानी है, 2 वैल्यूज आपके इसमें आ गई। तो यहां से आप S भी निकाल लेंगे, S इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5। चेक कर ले भले, P की जगह 1 रखेंगे, S इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5। अब S की वैल्यू आप यहां पर रख दें 5, इक्वेशन नंबर थर्ड में। S की वैल्यू 5 प्लस 2, R की वैल्यू कितनी आ रही है, 2 इंटू 4 इज इक्वल टू 2। Q आपको यहां से मिल जाएगा, ध्यान रखिएगा, ट्वाइस ऑफ Q इज इक्वल टू कितना आ रहा है, 4 2 8 और ये कितना आ रहा है, 13। तो Q इज इक्वल टू कितना आ रहा है, 13/2। ये वैल्यूज आपके पास में अवेलेबल हैं Q की। मैं बाकी जो भी रफ वर्क है वो सारा हटा रहा हूं, आप अपने नोट्स में जरूर लिखिएगा। जो बॉक्स में वैल्यूज है वो मेरे काम की हैं, तो देखिएगा बॉक्स सारे रखेंगे हम लोग। 4 बॉक्सेस होने चाहिए, चारों हैं हमारे पास में। अब जहां पर P हमने लिखा है वहां पे P लिखें। P की जगह कितना लिखना है मुझे, 1। तो यहां तो कुछ भी कोई दिक्कत है ही नहीं, C4H10 प्लस Q की जगह हम लोग कितना लिखने वाले हैं, 13/2। 13/2 O2। यहां ये बर्निंग का जो सिंबल है वो लिखेंगे हम। R की जगह कितना लिखने वाले हैं, 4 CO2 प्लस S की जगह हम लोग कितना लिखेंगे, 5 H2O प्लस एनर्जी। अब देखिए, केमिस्ट्री में कभी भी फ्रैक्शन में कोई चीज नहीं चलती। आधा O2 नाम की कोई चीज नहीं, अगर आपको 7.5 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल, नॉट पॉसिबल, क्योंकि O2 अपने आप में एक सिंगल यूनिट है जो कि स्टेबल है। हाफ O2 नाम की कोई चीज नहीं होती है। मैथमेटिक्स में हमारे पास में ऑप्शन है, ये जो 13/2 है ये मुझे हटाना है। हटाने का तरीका क्या है, दोनों इक्वेशन को दोनों तरफ आप किससे मल्टीप्लाई कर दें, 2 से मल्टीप्लाई कर दें। जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 हट जाएगा, देखिएगा कितना बचेगा, 2C4H10 प्लस ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 13O2। गैस है, आप एरो लगा सकते हैं। क्लियर है, ये हमारे किसी काम का नहीं है, यहां लगाए एरो। ये 2 से मल्टीप्लाई 4,
टू जा कितना हो जाएगा 8 CO2 प्लस ये कितना हो जाएगा 10 H2O, ये सब वेपर्स के रूप में, ये गैस के रूप में, और प्लस एनर्जी। आप जब चेक करेंगे, आप चेक कर लीजिए ऑक्सीजन का एक हम हिट एंड ट्रायल मेथड से चेक करते हैं। 13 2 26 ऑक्सीजन यहाँ पर है। यहाँ पर देखें CO2 कितने हैं 8, यानी CO2 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 एक टाइम है। एक CO2 में कितना ऑक्सीजन है 2 ऑक्सीजन, तो 8 CO2 में कितना हो जाएगा 16 ऑक्सीजन, तो 16 ऑक्सीजन तो यहाँ पर आ रहे हैं, प्लस H2 कितना है 10, एक H2 में ऑक्सीजन कितना है 1, तो 10 H2 में कितना होंगे 10, कितना आ रहा है 26 ऑक्सीजन। यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। तो मुझे लगता है कि आपको ये मेथड काफी अच्छे से समझ में आया होगा। मैं एक और एग्जांपल लिख देता हूँ और कुछ होमवर्क के लिए आपको क्वेश्चन दूंगा, आप करिएगा और आप कमेंट बॉक्स में जरूर आप भले उनके आंसर दे सकते हैं, ध्यान रखिएगा। एक जो थर्मल डिकम्पोजिशन में पढ़ा था उसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। लेड नाइट्रेट को डिकम्पोज किया था हमने, अगर आपको याद हो लेड ऑक्साइड बना था, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाया था और हम लोगों ने क्या बनाया था ऑक्सीजन। वो रिएक्शन भी हम लिख लेते हैं और आज बैलेंस भी करेंगे। तब मैंने कहा था कि बैलेंसिंग हम बाद में करने वाले हैं। PbNO3 का होल ट्वाइस थर्मल डिकम्पोजिशन है। एक रिएक्टेंट हीट की प्रेजेंस में टूटेगा और एक से ज्यादा प्रोडक्ट बनाएगा। PbO मेटल ऑक्साइड बनेगा, नॉन मेटल ऑक्साइड बनेगा, बताया था मैंने आपको चीज हो, प्लस ऑक्सीजन भी इस रिएक्शन में बन रही है। अब आप देखें बैलेंस करने के लिए वही सेम, आपको यहाँ आप कोफिशिएंट रख लें या यहाँ रख लें, आप x रख लें या और अच्छा आपको यहाँ कैपिटल A लिख लें, यहाँ B लिख लें, यहाँ C लिख लें और यहाँ क्या लिख लें D। जितने भी रिएक्टेंट हैं, जितने प्रोडक्ट है, सबके नीचे कोफिशिएंट आएंगे, आपको ये ध्यान रखना है। अब आप देखिए Pb के रेफरेंस में चेक करें तो यहाँ कितना आ रहा है A इज इक्वल टू Pb और हमारे को रिएक्टेंट कितना मिल रहा है, कितना मिल रहा है B, क्योंकि PbO में सिर्फ एक Pb है, वो B से मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा B। अब हम नाइट्रोजन के रेफरेंस में चेक करते हैं तो PbNO3 है, तो NO3 कितने हमारे पास में 2 NO3 है, इसका मतलब ये 2 NO3, तो नाइट्रोजन कितने हो जाएंगे 2 और वो किससे मल्टीप्लाई होगा A से। नाइट्रोजन के रेफरेंस में हम बात कर रहे हैं तो ट्वाइस ऑफ A, क्लियर है। यहाँ नाइट्रोजन कितना है, सिर्फ एक नाइट्रोजन है, वो C से मल्टीप्लाई हो रहा है, हम कितना लिखेंगे C, क्लियर है। अब ऑक्सीजन के रेफरेंस में इस रिएक्शन को लिखें तो 3 2 6 ऑक्सीजन और वो A से मल्टीप्लाई हो रहा है तो कितना लिखेंगे 6A इज इक्वल टू, यहाँ ऑक्सीजन कितना आ रहा है, एक ऑक्सीजन तो यहाँ पर आ रहा है, तो PbO के कारण B बनेगा एक फैक्टर, प्लस यहाँ NO2 में 2 ऑक्सीजन है, C से मल्टीप्लाई, प्लस का साइन बीच में लगा दे ट्वाइस ऑफ C, प्लस ऑक्सीजन में O2 और यहाँ ट्वाइस ऑफ D, इज इट क्लियर। अब जो चीज सबसे ज्यादा बार आ रही है उसको आप एक मान लें, सबसे ज्यादा बार कौन दिख रहा है A दिख रहा है, A को आप अज्यूम कर लें 1, ये हमने अजम्पशन किया, ध्यान रखिएगा, ये हर बार आपको करना है A इज इक्वल टू 1 और हम अज्यूम उसको 1 करने की कोशिश करते हैं, जो ज्यादा बार आता है, ज्यादा बार जो चीज आएगी तो अपन को बहुत जगह बेनिफिट पहुंचाएगी, ध्यान रखिएगा। और अगर बराबर जगह है तो किसी को भी आप 1 मान सकते हैं। अब जैसे ही रखेंगे तो B की वैल्यू मुझे यहाँ से मिल जाएगी, कितनी आएगी B की वैल्यू, उसको बॉक्स में रख दें अलग से, क्लियर है। यहाँ पर C की वैल्यू मिल जाएगी, C कितना मिलेगा 2, तो A मुझे मिल गया, B मुझे मिल गया, C मुझे मिल गया, D आप निकाल सकते हैं, तो यहाँ आएगा 6, A की जगह हम 1 रख रहे हैं, B भी कितना है 1, प्लस C की जगह कितना रखेंगे 2 2 4, प्लस ये कितना आ जाएगा ट्वाइस ऑफ D, तो 2D इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये 5 हो जाएगा, इधर आके कितना आएगा 1, तो D इज इक्वल टू कितना आ रहा है आपका 1/2। इसको बॉक्स में डालें, बाकी हमारे कुछ काम का नहीं है, इसको हटाएं। तो देखिए कितना आसान मेथड है और मुझे लगता है आपको ये डेफिनेटली समझ में आया होगा। तो अब सिर्फ हमको इनकी वैल्यूज यहाँ पे रखनी है, A की जगह तो मुझे कितना रखना है 1 ही रखना है, कितना रखेंगे PbNO3 का होल ट्वाइस, यहाँ एरो और ट्राइंगल का सिंबल, B की जगह कितना रखेंगे हम लोग 1 ही रखना है PbO, प्लस C की जगह कितना रखना है 2 रखना है ट्वाइस ऑफ NO2, ये गैस थी ब्राउन कलर, रेड ब्राउन अपने बात की थी हम लोगों ने, प्लस ऑक्सीजन D की जगह कितना रखेंगे हाफ O2। अब हाफ O2 नाम की कोई चीज नहीं होती है, तो आप क्या करेंगे दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 से मल्टीप्लाई करने के लिए हम थोड़ा अलग मार्कर का यूज करते हैं जिससे आपको क्लियर दिखे। यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और इस पूरी इक्वेशन को भी किससे मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, कितना हो जाएगा ट्वाइस ऑफ PbNO3 का होल ट्वाइस, ये एरो 2 से मल्टीप्लाई होगा ट्वाइस ऑफ PbO प्लस 4NO2 प्लस O2। तो अब इसको चेक करेंगे, एक एक चीज को चेक करेंगे। Pb 2 आ रहा है, यहाँ पे भी 2 आ रहा है। ऑक्सीजन चेक करें, 3 2 6, 3 2 6 और 6 2 12,
यहाँ ऑक्सीजन चेक करें तो 2 ऑक्सीजन तो यहाँ पर आ रहा है, 4 2 ज़ा 8, कितना हो जाएगा 10 और 2 कितना हो जाएगा 12। सो दिस इज द बैलेंस्ड फॉर्म ऑफ दैट रिएक्शन जो कि हमने डिस्कस की थी थर्मल डिकम्पोजिशन में। 2 एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं, आपको उसको सॉल्व करना है इसी मेथड से। क्लियर है? तो चलिए एग्जांपल भी हम लोग आने वाली क्लास में फोकस करेंगे, और आप अपनी जो भी बुक में अवेलेबल हैं जो आपके इसमें क्वेश्चन उनको सॉल्व करें और ज्यादा से ज्यादा इस मेथड में प्रैक्टिस करें। आज के लिए काफी है।